हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 30 जून है और निफ्टी 50 10 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 11 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड शेयर के बारे में। इस समय ये अराउंड 47 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर लगभग जो है 3.5% तक की गिरावट भी आई है। तो दोस्तों, चलिए पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 14.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 44% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 91 रुपीज़ का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 33 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो लाइन है इसकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रही है। ऊपर वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी रेसिस्टेंस का काम कर रही है। पहले ये 2-3 बार इस लेवल पर इसने टच करा, फिर ये बाद में इसको क्रॉस करने की कोशिश भी करी, पर ये नीचे की तरफ आ गया और ये नीचे की जो लाइन है ये इसकी सपोर्ट का काम कर रही है। अभी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास ही जो है ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर हम स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की बात करें तो आपको दिखेगा कि इस समय ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ चुका है। और दोस्तों, अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको जो एक सपोर्ट मिल रही है वो 45 रुपीज़ के लेवल के पास मिल रही है और जो इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो अराउंड 60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और अभी एग्जैक्टली ये अपने सपोर्ट एरिया के पास ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन पर मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं, एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल और एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो ये स्टॉक दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, जनरली मैं मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रखकर ही ट्रेड लेता हूं, पर जब भी आप बात करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल, तो जब भी शेयर अपनी सपोर्ट लेवल के एकदम पास हो तो उस समय वहां पर ट्रेड लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है और आप बड़े टारगेट के लिए उसको होल्ड भी रख सकते हैं। अभी अगर इस समय आप चार्ट पर देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि जो 45 रुपीज़ का लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर आप मूविंग एवरेजेस का लेवल देखते हैं तो 50 रुपीज़ के अराउंड है। अगर आप वेट करते हैं 50 के क्रॉस ओवर का तो हो सकता है आपको इतना ज़्यादा एक अपसाइड मूव ना मिले, ये 55-57 के लेवल तक ही जा पाए। पर अगर इस समय आप ट्रेड लेते हैं 45 लेवल के अराउंड तो आप स्टॉप लॉस भी थोड़ा, यानी कि लगभग 42 या 41 के आसपास का लगाकर ऊपर के टारगेट के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर की ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं, देखते हैं ऑप्शन चेन इस समय हमें क्या व्यू दे रही है। मैंने यहां पर 30 जुलाई की एक्सपायरी की अशोक लेलैंड की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और अगर आप यहां पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर जो है ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है, बिकॉज यहां पर प्रीमियम लगभग सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉल्स पर एक शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। और अगर हम यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें, इमीडिएट रेसिस्टेंस की, तो हमें दिख रहा है कि 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है फेस करना पड़ सकता है। और अगर उसके बाद आप देखते हैं मेजर रेसिस्टेंस की, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 60 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा। तो ये इसके लिए एक मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर पुट्स में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट करी जा रही हैं, बिकॉज प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडर जो है यहाँ पुट्स को लॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं तो जो इसको एक मेजर सपोर्ट मिल रही है वो 40 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 40 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हाई है। और अगर हम यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि 45 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बियरिश संकेत दे रही है, पर अगर आप देखेंगे तो 45 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है और इसको एक यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि 45 रुपीज़ के लेवल से यहाँ पर इसके अंदर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके अंदर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप कल भी ले सकते हैं इसके अंदर कोई ट्रेड। आप 45 या फिर 46 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसके अंदर बाय कर लीजिए और स्टॉप लॉस अराउंड 41 से 42 रुपीज़ का लगा के इसके अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि हमें ऑप्शन चैन में दिख रहा था कि 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस भी फेस करना पड़ सकता है, जो कि फ़िलहाल इसकी मूविंग एवरेजेस का भी लेवल है। तो जब ये 50 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करेगा तो आप अपनी क्वान्टिटी को और भी ज़्यादा जो है बढ़ा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सही समय है इस समय इस शेयर के अंदर पोजीशन बनाने का।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।